कैसे हैं? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। आप सारे लोगों को आज जो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 लेकर के आए हैं, जिसमें संख्याओं को शांत और अशांत के बारे में जानकारी देना है ना? क्या अच्छे मतलब कहने का मतलब है कि यह संख्या शांत है या अशांत है, इसके बारे में बतलाना है ना? क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो बनाने का बस एक ही प्रक्रिया है। इसमें थोड़ा एक नोट्स है, वो लिख लेना होगा। क्या है नोट्स? नोट्स यही है नोट्स आपका कि अगर कोई संख्या है ना, अगर कोई संख्या 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का आ जाता हो, है ना? अगर कोई संख्या का गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर n के रूप का होता हो तो वह संख्या हमेशा, है ना, हमेशा शांत आवर्ती का होता है, शांत होता है ना? ये ध्यान रखना है। कहता है कि अगर कोई संख्या का गुणनखंड कर दो और वह संख्या गुणनखंड करने के बाद 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का हो जाता हो तो वह संख्या हमेशा शांत हो जाता है। अब कहने की बात है कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है ना? तो शांत होता है, शांत का मतलब होता है कि अगर किसी संख्या के साथ भाग दिया जाए और वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाता है, कट जाता है, बाय द वे एक दो पॉइंट के बाद वो कट जाता है, तो हम कहते हैं कि वैसी संख्या को हम शांत प्रणाली कहते हैं। और अगर कोई संख्या कुछ दूर जाने के बाद भी नहीं कटता है तब कहते हैं कि वैसी संख्या जो होता है अशांत आवर्ती का होता है। ठीक है, तो इसमें समझना क्या है कि शांत क्या है और अशांत क्या है। और एक क्वेश्चन ऑलवेज, है ना, क्लास 10th में पूछता जा रहा है। अभी सीबीएसई बोर्ड का अगला पेपर जो है मैथ का ही होने वाला है, उसमें आपको ये पूछेगा क्वेश्चन, है ना, शांत है या अशांत है। हाँ, उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज इंग्लिश है और यहाँ पे मीडियम जो है हमारा हिंदी है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए, पहला चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ना? ये हमको बताना है। भाई आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं, तो कम से कम इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए, है ना। आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। आज तबीयत खराब भी है, उसके बावजूद भी है आपके लिए हम क्लास लेकर के आए हैं, है ना। और हमारे बहुत सारे जो यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो लोग भी पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कहना है कि सर हम लोग का एग्जाम आने हो रहा है सर, क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड के कुछ ऐसे एग्जाम इसमें बैठे हुए हैं, तो सर हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। सिर्फ मीडियम हम लोग का क्या है, हम पढ़ा रहे हैं हिंदी, है ना, लेकिन वो लोग इंग्लिश की जानकारी रखते हैं। तो देखिए, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस ये नोट्स ध्यान रखना है। अगर ऐसा रूप आता हो कहीं भी, ये वाला फॉर्म कहीं भी नजर आ जाता हो, है ना, गुणनखंड करने के बाद, तो समझना है वो संख्या हमेशा शांत आवर्ती ही होता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि अगर 13/3125 है, 13/3125 यानी हर वटा में अंश, है ना, यानी नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, नोमिनेटर का मतलब होता है अंश बटा हर। हाँ ठीक, नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। तो कहता है कि डिनोमिनेटर वाले संख्या को क्या कीजिए, आप तोड़ दीजिए। एक डिनोमिनेटर वाले संख्या 3125 है, 3125 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितने बार में लगता है, तो पहले देखिए 5 से कट रहा है, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट अंतिम संख्या 5 है। 5 ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर जहां भी नजर आ जाए तो हमेशा वो ऑड नंबर से ही कटता है। जब 5 आ जाए खास करके तो वह संख्या 5 से ही कटता है, तो ध्यान रखना है। तो 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 छक 30, है ना, 5 छक 30, 30 कटेगा, बचा कितना 1 2 5 दूना 10,
5 दूना 10, 2 5 5 25, 625, 625 5 125 होता है। 5 से काटे 25 25 125 यानी 125 25 625 और उसके बाद भी काटेंगे 5 से तो 25 25 125 5 5 125 यानी 5 एकम 5 यानी देख रहे हैं कि कितने टर्म में कटा तो 1 2 3 4 5 है ना, यानी 5 का पावर 5 आया। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 3125 को हम लिख सकते हैं क्या कि 13 बटा में 3125 को लिखेंगे 5 के पावर 5। अब कहोगे कि सर ये ठीक है 5 के पावर तो 5 आ गया सर, यानी कहने का मतलब है कि 2 के पावर n और 5 के पावर m यानी m का वैल्यू तो मिल गया सर कि 5 के पावर 5 है सर, लेकिन n का वैल्यू नहीं मिला सर। इसका मतलब ये शांत नहीं होगा सर, तो होगा सर। क्यों होगा सर? इसलिए कि n का वैल्यू अगर हम 0 पुट कर लें, n का वैल्यू 0 पुट कर लें तो 2 का पावर 0 बराबर 1 होता है और 1 में किसी भी संख्या को गुना कर लेंगे तो उसके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बात सही है ना? तो बात सही है तो ठीक है, इसको तोड़ लीजिए 13 बटा 5 के पावर 5 और जैसे ही हम इसको देखते हैं तो अगर 1 है तो लिख भी सकते हैं 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 और 0 होता है तो 1 होता है और ऐसी संख्या जब मिल जाता है तो कहते हैं कि यह संख्या शांत होता है, तो लिखेंगे यह शांत है, शांत है। बस इतना ही आंसर देना है, यह परिमेय संख्या शांत है। अब कहते हैं कि परिमेय संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि जिसका HCF 1 मिलता है वैसी संख्या को ही सहअभाज्य संख्या कहते हैं और हमारा वैसी संख्या को परिमेय संख्या भी कहते हैं। ठीक है, जहां q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है तो देखते हैं कि 13 बटा 3125 यह हमारा शांत आता है। और शांत कब होगा? जब 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप का होता है तब होता है। तो 5 के पावर 5 आया और 13 बटा 5 के पावर 5, तो देख रहे हैं कि संख्या कट जाता है, यानी कुछ दूर तक जाने के बाद संख्या कट जाएगा तो वैसे संख्या जो होता है हमारा शांत होता है। अगर दिक्कत है तो आप आंसर भी देख सकते हैं, है ना, आप आंसर भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका दिक्कत है कि गलत है ना। इस सब चीज में जो है दिक्कत नहीं, समझना है भी है और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इससे आपको हमको भी पता चलेगा कि भाई हमको समझाने में कहाँ दिक्कत हुआ है। ठीक है, इस तरह दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 17 बटा 8 है ना, 17 बटा 8 दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 17 बटा 8, हम इसको मिटा देते हैं भाई, है ना, 17 बटा 8। अब इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 17 बटा 8 तो ध्यान रखना है कि 17 बटा 8 का जैसे ही सॉल्यूशन लिखेंगे तो 17 और 8 का मतलब होता है जब 8 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 बराबर फैक्टर होता है 2 का पावर 3। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या गुना 5 के पावर 0, गुना 5 के पावर 0, है ना। तो जब ऐसा होता है तो कहते हैं कि हमारा यह क्या होता है, शांत होता है, यानी लिख सकते हैं शांत आवर्ती है ना, यह शांत आवर्ती है। इसी प्रकार थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि 64 बटा में 455, 64 बटा में 64 बटा में 455, 455 64 बटा में 455, 455 का फैक्टर कर दिए, 455 का प्राइम फैक्टर कीजिए तो देखिए तो 455 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो कट रहा है क्या 5 से कटता है 5 9 45, 5 एकम 5, है ना। अब 91 आ गया, 91 कितने बार में कटता है तो 7 से कटता है 13 7 91, 13 7 91, ठीक है 13 7 कैसे, ठीक है 13 7 91 क्या इकट्ठा। तो देख रहे हैं कि इसमें तो आ तो रहा है वैल्यू, आ तो रहा है वैल्यू, है ना, यानी 64 बटा में देख रहे हैं कि 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 आ रहा है। इसका मतलब है हमने बताया कि अगर वैसी संख्या जिसका फैक्टर करने पे 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप का होता हो तो वैसी संख्या हमेशा क्या होता है, शांत होता है। लेकिन ऐसा जब आ जाता है तो 5 तो शामिल है, लेकिन 5 के अलावा 2 संख्या ऐसा भी शामिल है जो अननोन है। और जब अननोन की जब चर्चा होता है, अननोन की बात किया जाता है तो अननोन का मतलब कुछ नहीं है ना, क्योंकि अननोन पर्सन है भाई, इसके बारे में तुमको जानकारी भी नहीं है। तो अननोन जब हो जाता है तो वैसा संख्या जो होता है अशांत को दर्शाता है, यानी यह अशांत है, अशांत अनावर्ती है। ध्यान रखना है, वैसी संख्या क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, या अशांत आवर्ती कहते हैं। शांत आवर्ती होता है, ठीक है, शांत आवर्ती होता है। ये तीसरा नंबर हो गया। अब कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन का आपका कि 15 बटा में 1600, 15 बटा में 1600। अब ध्यान रखने की बात है, 15 बटा में 1600 की चर्चा कर रहा है तो 15 बटा में 1600 तो 15 बटा 1600, 1600 को तोड़िए तो कट रहा है क्या 1600 को जब हम देखते हैं कि फैक्टर करते हैं तो 2 8 16, यानी 2 से काटे 2 8 16, 800 आता है ना, 2 से करते हैं 400 आता है,
फिर 2 से करते हैं तो आता है हमारा 200 आता है, फिर 2 से करते हैं तो 100 आता है, 2 से करते हैं तो 50 आता है, फिर 2 से करते हैं तो 25 आता है, फिर देखते हैं 5 से करते हैं 25 आता है। इसका मतलब है कि देखिए कि 1 2 3 4 5 6 यानी 2 का पावर 6 मिला, 2 का पावर 6 मिला और 5 का पावर 2 मिला, 5 का पावर 2 मिला, है ना। 5 का पावर 2 मिला और हमारा 2 का पावर 6 मिला। और हमारा क्वेश्चन था कि 15/1600 क्या यह शांत है या नहीं है, तो हमको बिल्कुल शांत है ना, क्योंकि देख रहे हैं कि 2 का पावर n और 5 का पावर m का रूप का मिल रहा है, तो वैसे संख्या हमेशा शांत को दर्शाता है, वैसे संख्या हमेशा शांत को दिखाता है और यह शांत आवर्ती होता है ना। यह संख्या क्या है, शांत आवर्ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है 5 नंबर क्वेश्चन है और 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारा 23 बटा में 2 का पावर 3 5 का पावर 2 है, 23 बटा में 2 का पावर 3 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है, यही है ना। देखिए ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन को क्या कर दिया, फैक्टर कर चुका है ना, ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन को फैक्टर कर दिया है। और जब फैक्टर हो जाता है तो हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, यह संख्या क्या है, शांत है, यह संख्या क्या है, शांत है। इसलिए यह 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का है, इसलिए यह संख्या क्या है, हमारा शांत है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि 129 बटा में 2 का पावर 2 5 का पावर 7 2 का पावर 2 5 का पावर 7 गुना 7 के पावर 5 है, 7 का पावर 5 है। और यह तब कहता है क्या यह संख्या शांत है या अशांत है, क्या यह परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, इस क्वेश्चन के बारे में पूछा है। और ये क्वेश्चन का जवाब सीधा आपको नजर आ रहा है कि 2 का पावर n और 5 का पावर m है, लेकिन उसके साथ एक अननोन नंबर भी आ चुका है। और जब अननोन की चर्चा करता है तो अननोन का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए यह संख्या हमेशा अशांत को दर्शाता है ना। तो लिखेंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, है ना, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, अशांत आवर्ती। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहा कि 7 ही बना है ना, 4 5 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 5 नंबर क्वेश्चन गलती हो गया क्या जी, हाँ गलती हो गया सर, नंबरिंग में गलती हो गया है ना, 5 6 7 नंबर में इसको कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 है 29 बटा में 343, 29 बटा में 343, ठीक है, 29 बटा में 343, 343 का फैक्टर कीजिए, 343 का फैक्टर जब हम करते हैं तो कितने बार में कटता है, 2 से कटने वाला तो है नहीं, 3 से कट सकता है, तो देखते हैं काट के, 3 से भी नहीं कट रहा है। अब बताइए कितने से कटेगा, 343 कितने से कटेगा बताइए, 343 कटने के लिए बस एक ही उपाय बचा है क्या, तो हम कितने से काट सकते हैं, 3 से अगर काटेंगे तो 3 एकम 3 4 एकम 4 यानी हमारा 13 आ जाएगा, नहीं कटेगा, रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है। अब देखिए कितने से कटता है, 7 से कटेगा, 7 5 से कटेगा, 5 चौक 5 36 5 36 43 आ जाता है, नहीं कटेगा, 5 से 35 नहीं कटेगा, 7 से काटते हैं 7 चौक 28 7 5 35 17 दूना 34 17 दूना 34, रिमाइंडर 3 बच जाता है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं, चेक कर लेते हैं क्या करते हैं मोबाइल पे, डिवाइड करते हैं कितने बार में कटता है, ठीक है, कितने बार में कटता है, तो हाँ कट जाएगा, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा कितने बार में, 7 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा, 7 से काटेंगे 7 चौक 28 7 5 35 7 चौक 28 7 चौक 28 28 में से 34 गया, कितना आ जाएगा हमारा 49 आया, 49 और 7 7 49। तो देख रहे हैं कि 7 एकम 7 यानी हमारा इसको कटने का लिए जो है क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में थोड़ा गलत हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम उसी क्वेश्चन को क्या कर दिया 7 नंबर में डाल दिया है ना। तो देख लीजिएगा ध्यान से, 29 बटा में 343 को जब तोड़ते हैं तो 7 का पावर 3 मिलता है, 7 का पावर कितना मिलता है, 3 मिलता है। और यह तो ऐसे भी पता चल रहा है कि अननोन है, क्योंकि 2 का पावर n और 5 का पावर m का रूप का है नहीं, इसलिए अननोन की बात चर्चा कर रहा है, तो हमेशा यह अशांत को दर्शाता है, हमेशा यह अशांत को दर्शाता है। तो लिखेंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, है ना। इस पर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या कि 6 बटा 15 तो 6 बटा 15 है ना, 6 बटा 15 क्या यह संख्या शांत है या अशांत है, 6 बटा 15 के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए तो 6 बटा 15 को हम लिख सकते हैं क्या, जब हम फैक्टर करते हैं तो 6 बटा में 3 गुना 5
5, 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, तो देख रहे हैं कि 2/5 आया। क्या 2/5? 5 का पावर कितना मिला यहाँ? 1 मिला। 5 का पावर 1, तो हम लिख सकते हैं क्या 5 का पावर 1, 2 का पावर 0, यानी यह संख्या शांत है कि नहीं है? यह संख्या शांत है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन लगेगा कि जो है अशांत है, लेकिन अशांत होता नहीं, कटने वाला संख्या होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 6/15, 15 का फैक्टर 3 गुना 5 होता है। 3 गुना 5, 3 से 6 कट रहा है, 2 3 दूना 6, तो 2 बार में काट दे, 2/5। 5 का पावर यहाँ मिला कितना? 1 मिला। 5 का पावर कितना मिला? 1 मिला ना। 5 का पावर 1 मिला। और देख रहे हैं कि जब 5 का पावर 1 और 2 का पावर 0 कर दे, तो यानी हमारा देख रहे हैं कि m का वैल्यू 0, n का वैल्यू 0 मिल गया, m का वैल्यू 1 मिल गया, यानी 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का है, तब यह संख्या शांत को इंडिकेट करता है, बतलाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहा, क्या कहा क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका कि 35/50, 35/50 है ना, 35/50 है, 35/50। और जब ये काटते हैं तो कितने बार में कटता है? देखिए तो 50 का फैक्टर कीजिए तो 25 दूना 50, 25 25 25 दूना 50, क्या ये फैक्टर है ना? तो 35/में 2 गुना 5 का पावर 2 हो जाएगा, 25 25 25 दूना 50। क्या यह शांत है कि नहीं है? है। यह शांत को इंडिकेट करता है, तो लिखेंगे यह शांत है, यह शांत आवर्ती है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहा कि 77/210, 77/210, तो 210 को जब तोड़िएगा 77/210, क्वेश्चन है 77/210 है ना, 77/210 और 77/210 को जब हम तोड़ते हैं तो देखते हैं कि 77/210 को जब हम फैक्टर करेंगे कितने बार टूटेगा? तोड़ के देख लीजिएगा, यहाँ तो जगह नहीं बच रहा है, लेकिन तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा? 21 दूना 21 से कम 21, 3 से कटेगा 3 सत्ते 21, 3 से कटेगा 3 सत्ते 21, तो हमारा आ जाएगा कितना? 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 आएगा ना। तो 3 गुना 6, 6 5 30, 30 सत्ते कितना? 30 सत्या के 210 आ रहा है ना, 210 आ रहा है। तो देख रहे हैं कि 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, लेकिन 3 और 7 एक्स्ट्रा आ जाता है, नहीं अननोन पर्सन आ जाता है, तब कहते हैं कि वैसी संख्या जो होता है अशांत होता है। वैसी संख्या क्या होता है? अशांत होता है, अशांत आवर्ती को इंडिकेट करता है, अशांत आवर्ती को इंडिकेट करता है। तो भाई आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरे कंप्लीट हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ 1 से शुरू हुआ है और 10 तक यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, नंबरिंग करने में मिस्टेक हुआ, क्वेश्चन थोड़ा इधर का इधर आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर जो 5 है क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंच गया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन इसमें आ गया 7 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है 5 नंबर में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे इसी प्रकार हम बनाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कहता है, इसी के ऊपर इंडिकेट किया हुआ है ना, इसके ऊपर, इसी के ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन कहता है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है ना। तो कहता है उन, मतलब ऊपर दिए गए जितने भी प्रश्न है, तो उस प्रश्न में परिमेय संख्या के जितने भी दशमलव प्रसार है उन सभी को लिखिए। दशमलव प्रसार वाला संख्या को लिखना है। तो बताओ कौन कौन सा संख्या ऐसा है जो दशमलव प्रसार में शांत है ना। बहुत सारा ऐसा संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो शांत वाला संख्या क्या करेंगे? इंडिकेट करेंगे, बताएंगे, ठीक है। मिटाएं इसको, मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहा कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी पहला नंबर प्रश्न में जितने भी परिमेय संख्या दिया होता, जो प्रसार शांत था उस चीज को लिखना है ना, उस चीज को लिखना है। तो देख रहे थे कि पहला नंबर क्वेश्चन में जो हमारा पहला जो शांत था वो पहला नंबर क्वेश्चन ही शांत था, है ना। पहला नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ही हमारा शांत था। जो पहला नंबर क्वेश्चन है 13/3125 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर पहला है 13/3125 ये क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन को कहता है कि दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है ना, जो शांत है। तो शांत वाले क्यों सिर्फ चुनना है ना, अशांत वाले को नहीं चुना, सिर्फ शांत वाले जो भी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 में था उस चीज को पहले इसमें लिखना है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत होता है, क्या है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो हम रिव्यू करके दिखलाते कौन कौन सा वाला शांत था, है ना। लेकिन इसमें तो नहीं कर सकते हैं भाई, मिटा करके ही कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन सा शांत था, है ना। आप लोग बताइएगा थोड़ा। 13/3125 को जब हम तोड़े थे, 3125 को जब हम तोड़े थे तो हम ध्यान से देखिए 5 से टूट रहा था, है ना। 5 से टूट रहा था कितना बार में? 625 बार में।
625 5 जा कितना होता है 3125 होता है। 5 से तोड़े 25 25 125 125 25 625 और 5 से 25 25 125 और 5 से 25 25 टूटा था ना, यानी 5 का पावर 5 13 बटा में 5 का पावर 5 13 बटा में 5 का पावर 5। और ये संख्या कहता है कि आप दशमलव प्रसार में लिखिए इसको, है ना, दशमलव के प्रसारों में लिखना है, दशमलव के तरीके से लिखना है, डेसिमल लगाना है। तो कैसे लगा सकते हैं भाई, तो देख रहे हैं कि 13 बहुत छोटा संख्या है, 5 के पावर 5 बहुत बड़ा संख्या है, 3125 बहुत सब बड़ा संख्या हो जाए तो 13 बहुत छोटा संख्या है, तो भाग देंगे तो नहीं कटता है। तो इसको काटने के लिए कैसा तरीका है, तो क्या करेंगे, जितना पावर होता है उतना पावर से हम लोग ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, जितना कमी होती है। तो इसको ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, बड़ा करना है। तो बड़ा करना है तो हम जानते हैं कि 2 का पावर n और 5 का पावर m का रूप का आता है, तो उसी रूप में इसको भी लाना है ना। 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में लाना है। तो लाने के लिए बस एक ही उपाय है कि इसमें 2 की कमी है, तो 2 की कमी कितना का है, तो 2 ऊपर अगर 5 करेंगे पावर, तो नीचे भी हमको कितना करना होगा, पावर 5 लगाना होगा। यानी दोनों जगह पावर सेम करना है ना, दोनों जगह पावर सेम करना। जब दोनों संख्या काट दें तो देखिए उतना ही आएगा, 13 बटा 5 का पावर 5। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप गुना कीजिएगा, जैसे ही आप यहाँ गुना कीजिएगा तो 13 गुना 2 का पावर 5 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 है ना, गुना 32। तो 13 गुना 32 अब बट्टा कितना हो जाएगा, 5 का पावर 5 का मतलब होता है कितना, तो 5 का पावर 5 गुना 2 का पावर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 गुना 2 का होल पावर 5 लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि जब बेस बराबर हो, सॉरी बेस अलग हो पावर बराबर हो तो दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है उसका होल पावर हो जाता है। तो इसका पावर 5 इसका पावर 5, यानी दोनों को जब गुना करेंगे 5 गुना 2, क्योंकि दोनों गुना के साइन में है ना, साइन में, तो साइन दोनों का सेम है, तो 5 गुना 2 का पावर होल पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से गुना कीजिएगा 32 में 13 से गुना कीजिए, आपका आ जाएगा कितना, 416 आ जाएगा, 416। अब बटा 5 गुना 10 का पावर 5। अब 416 और 10 का पावर 5 का मतलब होता है, 10 का पावर 5 का मतलब होता है कितना सुना, 5 सुना 1 2 3 4 5। जब इसको डेसिमल में बनाइएगा तो कितना, 3 तो ऐसे ही चला गया, तो 3 तो 416 पहले लिख लेंगे। अब कितना जीरो पीछे जाएगा, तो 3 ऐसे 2 और 1 2 3 4 5, तो 1 2 यानी इतना आ जाएगा, 0 दशमलव कितना आ जाएगा, 0.00041 0.00041 और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। क्यों, तो कहता है कि दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 में प्रश्न में परिमेय संख्या जो शांत था ना उसको दशमलव प्रसार में लिखना है। तो दशमलव प्रसार का कहने का मतलब कि जो नोट्स वाला लिखाए थे कि 2 का पावर n और 5 का पावर m का रूप का होता है, वही वाला सेम कंडीशन में लगाना होता है ना। तो सेम कंडीशन लगाने के लिए बस एक ही उपाय है कि सेम पावर से ऊपर और नीचे दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 का पावर 5 से नीचे किया तो 2 का पावर 5 से ऊपर भी करना पड़ेगा, और करने का दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर भी कौन सा शांत था, तो ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर शांत आपका था, क्वेश्चन नंबर जो शांत था वो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो